सनीवेल नामक एक रंग बिरंगे शहर में, जहां फूलों की गाड़ियां कंक्रीट की सड़कों पर घूमती थीं और बच्चे सुबह से शाम तक खेलते रहते थे, वहां पीको नाम का एक चमकीले हरे रंग का तोता रहता था। वह एक बूढ़े आदमी मिस्टर रफ़ी का पालतू था, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और एक ऐसी प्यारी सी किताबों, घड़ियों और संगीत से भरी हुई घर में रहते थे। लेकिन पीको कोई साधारण तोता नहीं था। वह बोल सकता था, सिर्फ शब्द दोहराना नहीं, बल्कि सच्ची बातचीत करता था। वह मिस्टर रफ़ी को हर दोपहर कहानियां पढ़ते हुए सुनता और सीखता था। कुछ ही समय में पीको को समुद्री लुटेरों की कहानियां, सितारों की कविताएं और लोरियाओं तक याद हो गईं। एक सुबह मिस्टर रफ़ी बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। घर में सन्नाटा छा गया और पीको अकेला रह गया। अगली सुबह पीको ने बच्चों को घर के सामने गुजरते हुए सुना। वह खिड़की पर गया और चहचहाया, हेलो, कहानी सुनोगे? बच्चे रुक गए। एक बोलने वाला तोता, एक था राजा, एक थी रानी, पीको ने कहना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर रफ़ी सुनाया करते थे। बच्चे जमीन पर बैठ गए, आंखें बड़ी बड़ी और मन कल्पना में खो गया। हर कहानी में जादू था, हंसी थी और सीख थी। पीको की आवाज़ उनकी कल्पनाओं में तस्वीरें बना देती और उसकी मज़ेदार आवाज़ें बच्चों को हंसने पर मजबूर कर देती। अब हर दिन स्कूल के बाद बच्चे कहानी सुनने आते। चालाक बंदरों, बहादुर मछलियों और जादुई जंगलों की कहानियां सबका मन मोह लेती। जल्द ही बड़े भी रुकने लगे। बेकरी वाला, पोस्टमैन, यहाँ तक कि मेयर भी पीको की कहानियों के कायल हो गए। पीको सबको हंसी, सोच और सपनों की दुनिया में ले जाता। एक शाम मिस्टर रफ़ी अस्पताल से लौटे। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि पूरा मोहल्ला उनके आंगन में चटाई बिछाए बैठा था और पीको एक उड़ने वाले हाथी की कहानी सुना रहा था, जिसने कैंडी का महल बनाया था। मिस्टर रफ़ी मुस्कुराए और बोले, लगता है अब तुम भी शिक्षक बन गए हो मेरे होशियार दोस्त। पीको ने पंख फड़फड़ाए और गर्व से कहा, कहानियां बांटने के लिए होती हैं। उस दिन से मिस्टर रफ़ी और पीको साथ बैठकर पढ़ाते और कहानियां सुनाते। उन्होंने पुराने आम के पेड़ के नीचे हर सप्ताह स्टोरी सर्कल शुरू किया। वह तोता जो बोलना पसंद करता था, अब पूरे शहर का दिल बन गया। कहानी की सीख, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपकी आवाज़ दुनिया में खुशी और बदलाव ला सकती है, अगर वह आवाज़ दया, ज्ञान और कल्पना से भरी हो।